उस तरफ चलते हैं अब, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत, और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है वो आपसे पूछना चाहूँगी, और साथ में ये भी पूछना चाहूँगी इसका महत्व क्या रहता है, किस तरह से, क्योंकि आप खुशनसीब हैं कि आप उसके साक्ष्य बनते हैं सामने से। हम लोगों को वो खुशनसीबी अभी तक नसीब नहीं हुई है। आपकी आंखों से देखना चाहूँगी उस नज़ारे को। देखो, एक श्लोक लिखा है, भारत भूस्वर्गे पुरुषोत्तम दारु रूपी जगन्नाथ भक्तानां अभयप्रद। भारत भूस्वर्ग है और भूस्वर्ग के अंदर पुरुषोत्तम क्षेत्र, सर्वश्रेष्ठ पवित्र क्षेत्र, वहीं पर स्वयं भगवान महाविष्णु मानवीय लीला दानवीय लीला कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो रथ यात्रा, जब जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, ब्रह्मदेव आके जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा करवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने जाके उनको ब्रह्मलोक से लेके आए, नारद महामुनि भी थे, जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु राजा इंद्रद्युम्न को और ब्रह्मदेव को बताए, बोले मेरे 12 महीने तेरा महोत्सव होगा। मंचा स्नानं रथवर गति चायनं शयनं द्वयः पार्श्वभृति शयनं निवृत्ति पार्वणं पुष्य पूजा दोल केळी दमनं चाभिः कंपपूर्ण तृतीया एषां यात्रा भुवन वंदिता द्वादशेयो नरेंद्र। जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमुख से बोले, हे ब्रह्मदेव, हे इंद्रद्युम्न, 12 महीने में ऐसे ऐसे यात्रा मेरा होगा। स्नान यात्रा होगा, दोड़ महोत्सव होगा, रथ यात्रा होगा, और उत्तरायण दक्षिणायन यात्रा होगा, रुक्मणी विवाह होगा, और चाप खेल जो दौड़ गोविंद करते हैं वो भी होगा, रघुराम वेश धारण करूँगा। ऐसे मेरा 12 महीने में तेरा यात्रा होगा। तो जगन्नाथ जी ने बोले थे। और दूसरा, इसको माता गुंडीचा रानी ने, गुंडर राज का रानी जो कन्या है वो गुंडीचा है, उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए थे, प्रभु एक दिन आप अपना कर्मवेदी से जन्म क्षेत्र को आएंगे, यानी माँ गुंडीचा रानी के घर को आएंगे। तो प्रभु बोले थे तथास्तु। तो इसी कारण आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी के रथ यात्रा होता है। और नवदिनांक रथ यात्रा में उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण, और जन्म कर्मवेदी से जन्मवेदी को रत्न सिंहासन से नीलाकंदर से प्रभु अपना स्थूल शरीर से आचांडल विप्र ब्राह्मण सारा विश्व के जाति धर्म वर्ण सबको एक प्रमाण, जो भारत हिंदू देश का बात कह रहा था, जगन्नाथ जी उसको प्रमाण करते हैं। कोई जाति धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, सब जगन्नाथ जी को छूते हैं, आलिंगन करते हैं, रथ भी खींचते हैं। तो इसीलिए घोष यात्रा होता है, भुवन वंदिता यात्रा होता है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है प्रभु के, और प्रभु भक्तों का उद्धार करते हैं।